यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स। यार एक छोटी सी बात बोलनी थी। मैंने नोटिस किया है कि काफी लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। सच बताऊं तो थोड़ा बुरा लगता है। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, स्टोरी ढूंढना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, सब में काफी टाइम लगता है। अगर वीडियो पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता तो नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। तुम्हारा सिर्फ 10 सेकंड का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। और हाँ, अगर अभी तक मिथिक रिकैप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हम मिलकर इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाएंगे। और दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर वीडियो में कहीं कहीं आवाज पहले आ जाए और वीडियो थोड़ा देर से दिखाई दे तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं अभी मोबाइल से ही एडिटिंग करता हूँ और मेरा मोबाइल इतना पावरफुल नहीं है। कभी कभी एडिटिंग या एक्सपोर्ट के दौरान आवाज और वीडियो का सिंक थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाता। उम्मीद है आप इस छोटी सी कमी को समझेंगे और हमेशा की तरह अपना प्यार और समर्थन देते रहेंगे। जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा, मैं बेहतर डिवाइस लेकर वीडियो की क्वालिटी और भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मैं वो बेकार इंसान हूँ जिसने अमरलोक में कदम रखने से पहले पूरे 1 लाख साल तक साधना की, और जब आखिरकार मैं ऊपर उठा तो पूरे अमरलोक में हड़कंप मच गया। अनगिनत शीर्ष शक्तियां अपने एकांत से बाहर निकल आईं। यहां तक कि बड़े बड़े संप्रदायों के मुखिया भी अपनी तपस्या तोड़कर खुद मेरा स्वागत करने दौड़े चले आए। क्योंकि जब मैंने उस आखिरी सीढ़ी को पार किया जिसे साधक अपनी हर कमजोरी को तोड़कर अमर होने की तैयारी में चढ़ता है, तभी उस बदकिस्मत सिस्टम ने मुझे बता दिया, हे स्वामी, आपको अमरलोक में जाने से पहले अभी और 1 लाख साल तक प्राण ऊर्जा की साधना करनी होगी। और इसीलिए मैं 1 लाख सालों तक बेबस होकर यह देखता रहा कि मेरे एक एक करके सारे शिष्य ऊपर उठ गए और वहां जाकर इतने ताकतवर बन गए कि उनके आगे बड़े बड़े संप्रदाय झुकते हैं। यहां तक कि मेरे दरवाजे पर बंधी वह साधारण कुतिया भी, जो रोज मेरे पैरों के पास बैठी रहती थी, उसने भी साधना करके एक दिन राक्षसी रूप धारण कर लिया और ऊपर जाकर राक्षस सम्राट बन बैठी। पर मैं, जो उसका मालिक था, मुझे अभी भी उस परम अवसर का आभास तक नहीं हो पाया था। लेकिन सौभाग्य से 1 लाख साल बीत गए। मेरे भीतर की प्राण ऊर्जा इतनी विशाल हो गई कि यह दुनिया उसे सहन नहीं कर पा रही थी, और तब जाकर इस दुनिया ने मुझे बड़ी मुश्किल से ऊपर उठने दिया। पर जैसे ही मैं अमरलोक पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। चारों ओर बिल्कुल साधारण सा वातावरण, न सोने चांदी के महल, न दिव्य वस्त्र, न मधुर संगीत। ये तो उस अमरलोक से बिल्कुल अलग था जैसा मैंने सपना देखा था। क्या मैं अभी भी सफलतापूर्वक ऊपर नहीं उठ पाया था? मैंने अपने बगल में खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति से पूछा, माफ कीजिए, क्या यह अमरलोक है? पर उसने मेरी बात का जवाब न देकर उल्टा मुझसे कहा, भाई जरा मेरी बेटी को इस पानी से बाहर निकालने में मदद कर दो। मैं पूरी तरह हैरान था, क्योंकि मुझे अब भी समझ नहीं आया था कि मैं ऊपर उठा हूं या नहीं। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की पानी में उलटी पड़ी तैर रही थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। मैंने तुरंत उसे उठा लिया। तब उस आदमी ने मुझे समझाया, मुझे पता है कि तुम जल्दी में हो, पर घबराओ मत। जो भी अभी अभी ऊपर उठा है वह इसी हालत में होता है। तुम्हें यह शक करने की जरूरत नहीं है कि तुम सफलतापूर्वक ऊपर उठ गए हो, क्योंकि यह अमरलोक नहीं बल्कि आत्मलोक है। और यह तालाब चेतना परिवर्तन तालाब कहलाता है। यहाँ आकर तुम्हारा शारीरिक ढांचा परिष्कृत होता है। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारे भीतर की प्राण ऊर्जा अब आत्मिक शक्ति में बदल गई है? ये सुनकर मैंने तुरंत अपने शरीर की जांच की। वाह, मेरी ताकत अब ऊपर उठने से पहले से कई गुना ज्यादा थी। फिर मैंने उससे पूछा, ठीक है, क्या यह नहीं कहा गया था कि ऊपर उठने वाले किसी भी चेतना परिवर्तन तालाब में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बेटी ठीक इसी तालाब में आएगी? यह सवाल बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इतनी सटीक जानकारी होती तो मेरे कोई भी शिष्य मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? उसने बताया, हमारे पूर्वी तारा ग्रह पर खून की एक अनोखी मार्गदर्शक कला है जो दूसरे ग्रहों वालों को नहीं आती। वैसे तुम किस ग्रह से आए हो? हमारे गुरु ने हमें यहाँ किसी को लेने के लिए भेजा था। मैंने कहा, मुझे ग्रह का नाम तो नहीं पता, पर मेरा महाद्वीप नौ आकाश महाद्वीप कहलाता है। उसने कहा, यह तो समझ में आता है। 9 प्रांत इतने विशाल हैं, क्या संभावना थी कि मुझे ठीक वही व्यक्ति मिल जाए जिसे मेरे गुरु ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम सू मोशवान है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम हमारे
आकाशीय तलवार संप्रदाय में प्रबंधक बन सकते हो या अतिथि बुजुर्ग भी। मैंने सोचा अभी मुझे कोई जगह नहीं है, इस संप्रदाय में अधिकारी बनकर रहना बुरा नहीं होगा। पहले इस आत्मलोक की परिस्थिति समझूं और अपने उन पुराने शिष्यों को भी तलाशूं। तब उसने गर्व से कहा, चिंता मत करो भाई, हमारे महान तलवार संप्रदाय की मालकिन श्याओ मिंग युए हैं। उनकी तलवार कला की प्रतिभा अद्वितीय है। उनकी धन भेदी तलवार कला इतनी शक्तिशाली है कि हजारों मील के दायरे में कोई आवाज नहीं निकाल सकता। ये पक्का एक महाशक्तिशाली संप्रदाय है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। श्याओ मिंग युए, धन भेदी तलवार कला, क्या यह वही मेरी गोद में पली वह मोटी सी छोकरी नहीं है जो 13,000 साल पहले मुझसे तलवार चलाना सीखती थी? ये कला तो मैंने उसे खेल खेल में सिखा दी थी। जब मैं संप्रदाय पहुंचा तो मुझे पक्का हो गया, वह सच में वही मोटी बच्ची थी। क्या यह वही दिव्य हथियार नहीं है जो मैंने खुद उसके लिए बनाया था? ब्रह्मांड तोड़ पंख! अरे बालक, क्या कर रहा है? यह हमारी मालकिन की सबसे अनमोल चीज है। वह रोज घंटों यहाँ खड़ी रहकर इसे देखा करती है। आम शिष्यों को इसे छूने की इजाजत नहीं है। मैंने उस पंख पर नजर डाली और सिर हिलाया। मेरी आंखों के सामने वह दिन आ गया जब वह मोटी सी बच्ची तरबूज खाती हुई मेरे पीछे पीछे घूमती थी। चलो दोस्त, पहले मैं तुम्हें ठिकाना लगा दूं। जैसे ही मेरी बेटी जागेगी मैं तुम दोनों को बड़े बुजुर्ग से मिलवा दूंगा। मैंने जवाब दिया और इधर उधर देखते हुए पूछा, तुम्हारे संप्रदाय में शिष्य तो कम दिख रहे हैं? वह बोला, हमारे आकाशीय तलवार संप्रदाय को कम मत समझो। सारे शिष्य लोगों को ढूंढने निकल गए हैं, इसलिए यहाँ कम है। यहाँ तक कि मालकिन खुद किसी की खोज में निकली हुई है। किस बड़े आदमी को ढूंढ रहे हैं? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। वह नीले तारे की रहने वाली गुचांगियन है जो हमारी मालकिन की गुरु माता है। मुझे समझ आ गया, शाओ मिंग युए ने अमरलोक के नाम पट पर मेरा नाम देखा होगा, इसलिए उसने शिष्यों को मुझे ढूंढने भेजा है। पर क्या यह नीला तारा नौ आकाश महाद्वीप ही है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक आसमान से एक छाया उतरी। संप्रदाय की मालकिन लौट आई थी। मेरे सामने जो महिला खड़ी है वह आकाशीय तलवार संप्रदाय की बड़ी बुजुर्ग है, यूफू। जब श्याओ ने संप्रदाय की नींव रखी थी तब वह भी साथ थी और श्याओ की करीबी सहेली भी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार की कोई लड़की कल ऊपर उठी, सब ठीक रहा? हाँ, बस बिजली के आघात से उसकी नसें घायल हो गई थीं। मैंने उसे दवा दे दी है, कुछ घंटों में जाग जाएगी। और यह दूसरा व्यक्ति कहाँ से आया? नीले तारे से नहीं। लेकिन सोचो तो, 9 प्रांत इतने विशाल हैं, हमारे संप्रदाय के इलाके में किसी का प्रकट होना बहुत मुश्किल है। सच में तुम्हारे पूर्वी तारे से जलन होती है जहां खून की मार्गदर्शक कला है। बड़े अफसोस की बात है कि दूसरे तारों के साधक अपनी शारीरिक बनावट और खून की वजह से वह कला नहीं सीख सकते। मैंने सुना है कि आज तुम जिस चेतना परिवर्तन तालाब की रखवाली कर रहे थे वहां एक से ज्यादा ऊपर उठने वाले आए। हाँ, एक तो हमारी अपनी बेटी थी जिसे पूर्वी तारे की खून मार्गदर्शक कला से सटीक रूप से यहाँ लाया गया था, और दूसरा, मैंने पूछा, नीले तारे से नहीं है। ये सुनते ही श्याओ का चेहरा उतर गया। सु मोशवान समझ गया कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए और वह जल्दी से मुख्य हॉल से बाहर निकल गया। तभी उसे याद आया कि उसने अब तक उस नए ऊपर उठने वाले का नाम नहीं पूछा था। अब हॉल में सिर्फ श्याओ और यूफू बचे थे। दरअसल यूफू नीले तारे से नहीं थी, वह और श्याओ एक ही चेतना परिवर्तन तालाब से ऊपर आए थे। मिंग युए, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अब जब तुम्हारे गुरु आत्मलोक में आ गए हैं तो उनसे मिलने का अवसर तो मिलेगा ही, पर वह अभी ऊपर उठे हैं, केवल सच्चे अमर स्तर पर हैं। अगर कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा संप्रदाय इतना बड़ा है, उन्होंने कल के नाम पट पर जरूर ध्यान दिया होगा। तुम्हारा कोई साथी शिष्य उन्हें जरूर ढूंढ लेगा, मुझे उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने इलाके के सभी चेतना परिवर्तन तालाबों पर गश्त बढ़ा दी है। मेरे गुरु ने नीचे की दुनिया में 1,00,000 साल अकेले बिताए हैं। मैं नहीं चाहती कि वे यहाँ भी अकेले रहें। वैसे छिपी तलवार वालों ने कुछ दिन पहले फिर से लोग भेजे थे, मैंने मना कर दिया। बस डर है कि वह तलवार सम्राट फिर से झगड़ा न कर बैठे। अभी संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य तालाबों की गश्त पर हैं, यहाँ ताकत कम है। तलवार सम्राट? उसे कोई सम्राट कहता है, ये तो उसने खुद को दिया हुआ खिताब है। तलवार कला के मामले में चाहे आत्मलोक के 9 प्रांत कितने भी बड़े क्यों न हो, मेरे गुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उस समय मेरे गुरु ने जो कला बनाई उसे समझने में हम शिष्यों को सैकड़ों साल लग जाते थे। उनकी तलवार कला की महानता हम आम लोगों की समझ से परे है। पर वह तो अभी ऊपर उठे हैं,
सिर्फ सच्चे अमर स्तर पर हैं, उनकी तलवार कला की प्रतिभा कितनी बड़ी हो सकती है। उसे क्या पता था कि नीचे की दुनिया में मैंने तलवार कला के माध्यम से अपनी तलवार प्रतिभा को पूरी तरह चरम पर पहुंचा दिया था। न केवल तलवार कला बल्कि दवा कला, प्राण ऊर्जा साधना और जाल रचना, सब कुछ पूर्ण स्तर पर था। इस समय पास के जंगल के बाहर एक चट्टान पर मैं एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, पैर ऊपर चढ़ाए जिंदगी का आनंद ले रहा था। नीचे की दुनिया में 1 लाख साल जेल की तरह कटे, कहीं जाना नहीं था, कुछ नहीं करना था। अब इस विशाल दुनिया में कितनी अद्भुत चीजें मेरी खोज का इंतजार कर रही थीं, और साथ ही वे शिष्य भी जिन्हें मैंने खुद यहाँ भेजा था। चूंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैंने फिर से उस सिस्टम की पड़ताल शुरू कर दी। नीचे के उन 1 लाख सालों में शुरू शुरू में सिस्टम रोजाना हाजिरी देने पर मुझे कोई ना कोई प्रतिभा, साधना, बल, दवा या दिव्य हथियार देता था। पर जब मेरी सारी प्रतिभाएं चरम पर पहुंच गईं, मेरे पास हथियारों का ढेर लग गया और मेरी साधना उस अंतिम सीढ़ी के शिखर पर पहुंच गई, तो सिस्टम ने मुझे कुछ भी देना बंद कर दिया। मैंने अपनी वर्तमान स्थिति देखने के लिए सिस्टम खोला। ये तो बहुत तेज है, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। मेरे भीतर की प्राण ऊर्जा लगातार बह रही थी, बिना रुके, बिना साधना किए ही अपने आप आत्मिक शक्ति में बदल रही थी और बढ़ रही थी। रोज हाजिरी देने से अतिरिक्त आत्मिक शक्ति मिल जाती, मानो स्वयं प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हो। ये सू मोशवान अभी तक क्यों नहीं आया? और वह मोटी बच्ची मिंग युए, क्या वह वापस आ गई? मैं अब और शांत नहीं बैठ सका। मैं उठा और अखाड़े की तरफ चल दिया। वहां उस ब्रह्मांड तोड़ पंख के सामने रुक गया। नीचे की दुनिया में यह एक अजेय हथियार था, पर यहाँ तो शायद ये सबसे साधारण आत्मिक खजाने के बराबर भी नहीं था। श्याओ ने इसे फेंकना बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसने इसे इसी अखाड़े में गाड़ रखा था। नए हो? अचानक पीछे से एक साफ और मधुर आवाज आई। मैं मुड़ा। एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, हल्के बैंगनी रेशमी वस्त्र पहने, आकाशीय तलवार। संप्रदाय में उसका स्थान निश्चित रूप से बहुत ऊंचा था। हाँ, आज ही ऊपर उठा हूं। तुम वही होगे जिसका जिक्र सू मोशवान ने किया था। मेरा नाम यूफू है, इस संप्रदाय की बड़ी बुजुर्ग। नमस्ते बड़ी बुजुर्ग। ऊपर उठने के तुरंत बाद शायद इसकी आदत न हो, पर थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हमारा आकाशीय तलवार संप्रदाय यह नहीं कह सकता कि हम चंद्र प्रांत पर पूरी तरह हावी हैं, पर हजारों मील के दायरे में हमारी पहचान है। तुम अभी यहीं रहो। जब तुम इस आत्मलोक को समझ जाओगे, तो अगर चाहो तो हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं लगभग अपना असली नाम बोल ही देता था, पर फिर मैंने कहा चिंगहे। यूफू ने देखा कि मैं उस ब्रह्मांड तोड़ पंख को घूर रहा हूं, तो उसने मुझे चेताया, यह ब्रह्मांड तोड़ पंख है। हालांकि आत्मलोक में यह कोई बड़ा खजाना नहीं है, पर हमारे संप्रदाय में इसका बहुत महत्व है। तुम चाहे अतिथि बुजुर्ग हो और तुम्हें रोजमर्रा में काफी आजादी हो, पर इस चीज को बिना सोचे समझे मत छूना। ये हमारी मालकिन की बहुत प्यारी चीज है। उसका गंभीर चेहरा देखकर मुझे और भी खुशी हुई। आखिरकार इससे पता चलता था कि वह मोटी बच्ची अभी भी मुझे याद करती है। अगली सुबह अखाड़ा लोगों से भरा हुआ था। श्याओ ऊंची कुर्सी पर बैठी थी और नीचे भीड़ को देख रही थी। उसका चेहरा उदास और खाली था। कल रात ड्यूटी पर गए सभी शिष्यों के संदेश वापस आ गए, कोई खबर नहीं थी। हालांकि उन्हें कुछ और ऊपर उठने वाले मिले थे और उन्हें संप्रदाय में शामिल किया गया था, पर वे तो बस अतिथि थे, कभी भी जा सकते थे। सबको संक्षेप में अतिथि का दर्जा देने के बाद श्याओ ने सभा समाप्त कर दी और फिर यूफू को कुछ निर्देश देकर वहां से चली गई। बाकी सभी बुजुर्ग महिला साधक थीं। श्याओ का उदास चेहरा देखकर उन सब का दिल बैठ गया, पर कर भी क्या सकती थी। कल उन्होंने हर कोना छान मारा था, पर कोई खबर नहीं मिली। नाम पर झूठ नहीं बोलता। कल आकाशीय तलवार संप्रदाय ने अपने इलाके के सभी चेतना परिवर्तन तालाबों की जांच कर ली, पर कोई नहीं मिला, जिसका एक ही मतलब था, मेरा ऊपर उठने का स्थान इस इलाके में नहीं था। मैं अखाड़े के किनारे खड़ा था, कुछ सोच में डूबा हुआ। तभी सू मोशवान ने मुझे रोक लिया। उसके बगल में सोंग चिंगलान खड़ी थी। उसकी चोटें अब ठीक हो चुकी थीं, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं अखाड़े के सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी उस आकृति को देख रहा था। वह चेहरा 13,000 सालों से लगभग वैसा ही था, पर जोशीली मोटी बच्ची के मुकाबले अब उसकी भौहों पर एक अजीब सी थकान और गहरी उदासी बिखरी थी। मेरा दिल पसीज गया। मुझे याद आया
कि नीचे की दुनिया में श्याओ कितनी बेपरवाह थी, अपना ख्याल नहीं रखती थी। ऊपर आकर अकेले इतना बड़ा संप्रदाय संभालना कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। मैं पुरानी यादों में खोया ही था कि पास खड़ी सोंग चिंगलान ने देखा कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने तुरंत मुंह बनाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे तेरी आंखें कैसी हैं? मालकिन को इतनी देर से घूर रहा है जैसे आंखें ही उससे चिपका लेगा। वह हमारी मालकिन है। तू तो अच्छा खासा दिखता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बदचलन होगा। मैं शर्माकर तुरंत नजरें हटा ही रहा था कि अचानक आसमान से एक जोरदार ठहाका गूंजा। हा 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 हा, बहुत दिनों बाद साथी साधक। ये आवाज थी तलवार सम्राट चिन्मो श्याओ की। वह छिपी तलवार संप्रदाय का मुखिया था, एक ऐसा आदमी जिसने 10,000 साल पहले खुद को तलवार सम्राट घोषित किया था और आकाशीय तलवार संप्रदाय से 100 मील दूर पर्वत पर अपना संप्रदाय खड़ा किया था। शुरू में श्याओ ने उसे अनदेखा किया, पर धीरे धीरे उसका संप्रदाय बढ़ता गया और उसने श्याओ की धन भेदी तलवार कला का लालच किया। साथ ही उसे अपनी तलवार संगिनी बनाकर दोनों संप्रदायों को विलय करने की कोशिश की। मैंने ये सब सू मोशवान से सुना तो मेरा खून खौल उठा। कितना बेशर्म आदमी है, मेरी बच्ची को तंग कर रहा है। पर सू मोशवान ने कहा, यह सच में बेशर्म है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी ताकत काफी है और इसके शिष्य लड़ाकू हैं। हम शायद ही कभी झगड़ा करते हैं। मैंने पूछा, ये कितना ताकतवर है? बताते हैं कि इसका स्तर उच्च अमर के 5वें चरण पर पहुंच गया है। उच्च अमर सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है। सच्चे अमर के बाद उच्च अमर आता है। यह सुनकर मेरे होंठ फड़क गए। मुझे लगा कि कुछ खास ही होगा। सच्चे अमर के बाद उच्च अमर। पर कल रात मैं सच्चे अमर के 9वें चरण पर उठा, लगभग सच्चे अमर के शिखर पर। शायद कुछ दिनों में ही मैं सीधे उच्च अमर में पहुंच जाऊं। और श्याओ, वह अभी किस स्तर पर है? उच्च अमर के 3रे चरण पर। यह सुनकर मैं लगभग हंसी नहीं रोक पाया। श्याओ 13,000 साल पहले ऊपर आई थी और अभी भी उच्च अमर के 3रे चरण पर है। और मैं कल ऊपर आया, आज सच्चे अमर के शिखर पर हूं। तभी तलवार सम्राट मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा और श्याओ के करीब आकर बोला, श्याओ, बहुत दिनों बाद, कैसी हो तुम? श्याओ ने खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाई। आंखें घुमाकर बोली, हम में क्या पुरानी जान पहचान है। वह पहले से ही अपने गुरु को न पाकर चिढ़ी हुई थी। तलवार सम्राट के होंठ फड़के, पर वह इतना बेशर्म था कि उसने तुरंत बात बदल दी। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं यहाँ किसी और मतलब से नहीं आया हूँ। हमारे दोनों संप्रदाय तो मित्रवत हैं। मैं बस किसी से मुकाबला करने और साधना चर्चा करने आया था। तो तू मुझसे लड़ना चाहता है? क्या लगता है मैं तुझसे डरती हूँ? हालांकि उसका स्तर तलवार सम्राट से कम था, पर अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और मेरी दी हुई धन भेदी तलवार कला उस अंतर को पूरा करने के लिए काफी थी। अगर सच में लड़ाई होती तो किसकी जीत होती, ये कहना मुश्किल था। नहीं नहीं, तुम और मैं, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मेरे साथ हैं, ये मेरे छिपी तलवार संप्रदाय के शिष्य और अतिथि हैं। उन्हें अपने लोगों से कुछ खेल करने दो। और इस तरह तलवार सम्राट के चेलों और मेरी बच्ची के संप्रदाय के बीच एक नई चुनौती की शुरुआत हो गई थी। अब देखना यह था कि यह तलवार सम्राट और उसके चेले क्या करवाते हैं और मैं कब अपनी बच्ची के सामने अपना असली रूप प्रकट करूं। पर यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत